दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 55,88,000 से जायद हो गई। 3,47,000 से जायद अफराद जान से जा चुके। यूरोप और अमेरिका के बाद अब जनूबी अमेरिका कोरोना का मरकज बनने लगा। ब्राज़ील में यौमिया हलाकतें अमेरिका से भी बढ़ गईं। पीर को मजीद 757 अफराद जान से गए। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17 लाख और हलाक शुदगान की तादाद 99,000 से तजावुज़ कर गई। इटली, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी। भारत 1,44,000 से जायद मरीजों के साथ कोरोना से मुतासरा पहले 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया। रियासत महाराष्ट्र में 50,000 से जायद मरीज सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 56,348 तक जा पहुंची। अब तक 1,167 अफराद जान से जा चुके। टेस्ट की तादाद में इजाफे की बजाय कमी। 24 घंटों में सिर्फ 10,049 टेस्ट किए जा सके। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 22,000 से जायद और पंजाब में 20,000 से जायद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बायस जान बहक होने वालों की तादाद 398 तक जा पहुंची, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। वफाकी हुकूमत ने ईद के बाद दोबारा लॉकडाउन का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है, बेहतियाती जारी रही तो केसेस और अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये सोच गलत है कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव ख़त्म हो गया। ईद के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। SOPs पर अमल ना किया गया तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि चांद रात और ईद पर बाज़ारों में और मार्केटों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। ईद के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेकर फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर अजमल वज़ीर ने कहा, अवाम ने हुकूमत के ज़वाबित पर अमल ना किया तो सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। कर्फ्यू की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत सिंध ने कर्फ्यू के निफाज का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कर्फ्यू से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों को सरासर गलत करार दे दिया। कहा, अवाम गुमराह कुन खबरों पर कान न धरें। अवाम से अपील है कि एहतियात ज़रूर बरतें। कोरोना वायरस की रोकथाम में हुकूमत का साथ दें। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से हरगिज़ ना निकलें। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुमकिना दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का क्लिनिकल ट्रायल आर्जी तौर पर रोकने की हिदायत कर दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का कहना है ये पाबंदी आर्जी है। इस दौरान कोरोना मरीजों की दवा के असरात का जायजा लिया जाएगा। बरतानिया में कोरोना के केस इतनी तेज़ी से कम हो रहे हैं तो हम वैक्सीन का तजर्बा किस पर करेंगे। ऐसे में वैक्सीन की कामयाबी का इम्कान आधा रह गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का मौक़िफ़, उनका कहना है वैक्सीन लगाकर लोगों को आबादी में घुलने मिलने का कहा जाना था ताकि देखा जाता कि वैक्सीन उन्हें कोरोना से किस हद तक बचाती है। लेकिन अगर कोरोना पहले ही ख़त्म हो गया तो उसके असरात का जायज़ा लेना मुश्किल होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से कराची को पानी की फराहमी बंद हो गई। 2:30 बजे बिजली बहाल होने पर पानी की फराहमी भी बहाल हो गई। तर्जुमान कराची वाटर बोर्ड ने कहा कि बिजली की मुअत्तली से शहर को पानी की फराहमी में 60 मिलियन गैलन कमी हुई। पानी की कमी के असरात आइंदा 2 दिनों तक कराची शहर पर मुरतब होंगे। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी जहाज साज कंपनी एयरबस की तकनीकी टीम फ्रांस से कराची पहुंच गई। तकनीकी माहिरीन जहाज की तबाही की वजूहात का खोज लगाएगी। मकामी तहकीकाती टीम से मुशावरत करेंगे। तकनीकी टीम के अरकान कराची एयरपोर्ट के रनवे और जाए हादसा का दौरा करेंगे। PIA के तर्जुमान का कहना है हादसे की तहकीकाती टीम में किसी मुतालिका इदारे के अफराद शामिल नहीं होंगे। सिर्फ तलब की गई मालूमात
दस्तावेजात या रिकॉर्ड फराहम करेंगे। एयरबस ने एयर क्रैश में महारत रखने वाली 10 रुकनी तकनीकी टीम को तहकीकात से मुंसलिक कर दिया है। वजीर आज़म की ख्वाहिश है रिपोर्ट कलील मुद्दत में मंजर-ए-आम पर लाई जाए। PIA के तैयारे के हादसे में जान बहक होने वाले जहाज के पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी PIA की इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कि PIA वाले खुद ही इंक्वायरी कर रहे हैं और खुद ही फैसले भी कर रहे हैं। PIA की इंक्वायरी पर एतबार नहीं। कराची तैयारा हादसे में जान बहक होने वाले 41 अफराद की मैयतें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गईं। अब तक 4 मैयतें लाहौर और 3 इस्लामाबाद तक पहुंचाई जा चुकी हैं। तर्जुमान PIA का बयान। मुजफ्फरगढ़ में ईद के दूसरे रोज 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बहनों समेत 7 अफराद डूब गए। 2 अफराद को जिंदा हालत में और एक खातून की लाश को दरिया से निकाल लिया गया। सरगोदा के करीब 2 खवातीन समेत 4 अफराद नहर में डूबकर जान बहक हो गए। गिलगित के इलाके नलतर बाला में झगड़े में जख्मी एक और नौजवान दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 2 हो गई। दोनों अफराद का ताल्लुक नलतर पाई से है। फैसलाबाद में पाबंदी के बावजूद मैरिज हॉल में शादी की तकरीब पर असिस्टेंट कमिश्नर का छापा। दुल्हा समेत 20 अफराद को गिरफ्तार करके कोरोना के लिए बनाए गए करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया। सदारती अवार्ड याफ्ता गुलूकार एजाज कैसर फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। वो दिल, गुर्दों और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला थे। कोरोना वबा के बच्चों पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम किड्स राइट्स ने खबरदार कर दिया। मुआशी मसाइल के बायस बच्चों से जबरी मुशक्कत और कम उम्री की शादी के वाक़यात बढ़ सकते हैं। कोरोना लॉकडाउन के दिनों में फेसबुक और अमेज़न कंपनीज की चांदी हो गई। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग 7 में से तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। 60 दिनों में मजमूई दौलत 31 अरब बढ़कर 87 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस पहली पोजीशन पर बराजमान। दौलत 30 अरब डॉलर बढ़कर तकरीबन 147 अरब डॉलर तक जा पहुंची। दुनिया के 25 अमीर तरीन अफराद ने 2 माह में 250 अरब से ज़ायद डॉलर्स कमा लिए। जियो एंटरटेनमेंट पर ईद के पहले 2 दिनों की तरह तीसरे दिन भी होगा एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का तड़का। तीनों दिन दिलचस्प फिल्मों और ड्रामों का फिल्म टाइम प्रोग्राम। हीर मांझा, रॉन्ग नंबर 2, छुपन छुपाई, लोड वेडिंग और नामालूम अफराद ने खूब धूम मचाई। राजा डोंकी 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 राजा आजाद लग रही डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का टाइटल सॉन्ग मकबूलियत में आगे नहीं बहुत आगे निकल गया। सिर्फ YouTube पर 5 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका। पाकिस्तानी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। इंकी पिंकी पंकी शेर नहीं अब डोंकी रे डिंगा डिंगा डाडा मेरी जब से डोंकी तो बड़ा मैं कज़न के घर में डोंकी किंग देख रहा हूँ। बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। और 9 से 90 साल के बच्चों की पसंदीदा डोंकी किंग के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ने सबके दिल जीत लिए। डोंकी किंग ईद के मौके पर कोरोना वायरस के बायस घरों तक महदूद रहने वालों के लिए बेहतरीन तफरीह का जरिया बन गई। जो लोग इतवार की शाम 7 बजे जियो पर डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ना देख सके, उनके लिए पीर की शाम जियो एंटरटेनमेंट दोबारा सिनेमा आपके घर ले आया।
माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, हमारी फिल्म इतनी बड़ी खबर है कि जियो न्यूज पर भी आ रही है। ईद के तीसरे दिन दोपहर को 3:05 पर द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर होगा जियो न्यूज पर। आना द डोंकी किंग ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।